दोस्तों, एक नए टेस्टिमनी के साथ फिर से मैं आपके पास आया हूँ और हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जो अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार को बताएंगे। और वो मरते मरते बचे हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान किया है। तो इस प्रकार से हम उनके जुबानी से सुनेंगे इस बात को। हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। ब्रदर, आपका नाम क्या है? पर बोरिचो। हाँ, इनका नाम है प्रभु। प्रभु नाम है। प्रभु रिचो नाम है। प्रभु रिचो नाम है इनका सरनेम। और आपके जीवन में आपने प्रभु को कब ग्रहण किया था? हम प्रभु में आया है 2005, 17 साल हो गया। 17 साल। हाँ। तो प्रभु में आने के बाद, पर प्रभु में आने के पहले का जीवन और प्रभु में आने के बाद क्या क्या चमत्कार हुए, ये सारी बातें आप हमें बता सकते हैं? हाँ, हम प्रभु में नहीं आने से पहले तो हम लोग अपना जो नियम था वो उस समय का जीवन में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है वो तो पता नहीं था। लेकिन हम जब से प्रभु में आया है 2005 में आया तो है, हम बपतिस्मा लिया है तो प्रभु में आया है। लेकिन हम लोग प्रभु को अच्छा से करीब से जान नहीं सका था, पहचान नहीं पाया था। तो 2005 से लेके 2021 तक मेरा साथ इतना दुर्घटना और बीमार आजार, घर में एकदम अशांति हमें ऐसा होते रहता था। अच्छा। तो प्रभु में आने का बाद भी हमको इसी तरह एकदम दुख, तकलीफ़ और दुर्घटना, अशांति घर में, परिवार में ऐसे होते रहता है। तो इस बीच में हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको कहाँ हुआ, ये 2001 में एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। 2019 में जी। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में हमको कुछ भी चोट नहीं लगा, अच्छा। ऐसे कुछ एक क्रोस तक नहीं लगा। लेकिन डॉक्टर लोग का गलती से हमको दवाई खिला के रिएक्शन हो गया था। तो दवाई खिला के रिएक्शन होने के बाद वो दवाई से हमको 6 महीना पैरालाइज कर दिया। अच्छा। 6 महीना पैरालाइज, पूरा शरीर, हाथ पांव चलना बंद, पूरा पैरालाइज करके 6 महीना पैरालाइज करके रख दिया। तो जैसे तैसे करके दवाई पानी करके ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद फिर ये 2001 में हमको फिर बीमार हो गया कि हम बहुत सा मेडिकल घुमा, जितना 1-2 रुपया पैसा था वो भी पूरा ख़त्म। मेडिकल में जा के दौड़ के तेजपुर ऐसे दौड़ के मेडिकल जा के ख़त्म हो गया जी। तो पैसा नहीं है, फिर बीमार तो ठीक हो रहा ही नहीं। जितना इलाज करने से सब कुछ टेस्ट शरीर में जितना टेस्ट करना था, एक्सरे उक्सरे खून ब्लड टेस्ट ये सब कंप्लीट करके भी कुछ बीमार पकड़ने नहीं सका। लेकिन हम तो मरने वाला है, उम्मीद नहीं है बचने का। तो और साथ में इलाज करने के लिए पैसा नहीं था जी। तो हम यहाँ एक दिन बैठा तो मेरा अभी जो बहन है एक तो जी। उसने आके हमको बार बार बोलता है, भैया फास्टिंग बैठ के देखो। तो हम कभी भी फास्टिंग भी बैठा नहीं था, इतना खास मालूम नहीं था। अच्छा, फास्टिंग वाला प्रेयर मीटिंग होता है? हाँ, वैसे बैठो बोला। तो उसने बोला उन लोगों का चर्च में एक बार आओ, फास्टिंग बैठ के देखो, ऐसे बोला, उपवास जी। बैठो बोला। तो हम सुनते सुनते एक दिन सोचा चलो कहीं भी हो, अगर हमारा दिल से हम बैठेगा तो अगर सच्चाई में परमेश्वर है तो हमको जहाँ भी बैठने से भी हम दिल से बैठेगा तो छंगाई मिलेगा। तो वो बहन ने बोला उन लोग का चर्च में उन लोग के साथ बैठो। तो हम बोला ठीक है, हम अपना ही चर्च वहीं में प्रेस्बिटेरियन में बैठेगा, जो भी होगा हम बैठ के देखेगा। तो हम बीमार से बदन तो ख़त्म है, तो उसी में एक चिंता था कि फिर हम भाई को फ़ोन किया तो ऐसे ऐसे फास्टिंग बैठेगा बोल के। फिर बेटा को फ़ोन किया, बेटा ने भी हमको गाली किया कि ऐसे बदन बीमार से कमज़ोर है, मरने वाला है, और फास्टिंग बैठ के
और मर जाएगा, ऐसे बोल के बेटा ने भी हमको गाली दिया। तो हम लोग ऐसे मरना ही है तो मरने से मरने दो, तो हम बेटेगा ही। जी जी। तो जब खाना पीना नहीं खाएगा तो ऐसे ही मरेगा बोल के गाली दे रहा था। तो हम ऐसे ही मरना है तो फास्टिंग बैठ के मरने से मरने दो बोल के हमारा ये मैसेज हम दोनों जाके फास्टिंग बैठा हर सैटरडे रात को बैठता है, सैटरडे संडे को बैठ के ऐसे बैठ के 1 महीना बैठने के बाद 3 बार बैठने के बाद 4 बार का रात को हमको मतलब प्रेशर हो गया, वहीं में हम गिरने वाला हो गया, चक्कर आने लगा। हाँ चक्कर आने लग गया। तो इसने फिर प्रेशर हमारा और ज्वाइन का पास वो प्रेशर मशीन था, अच्छा। उसको भी लेके चेक फटाफट चर्च का अंदर में मंगा के वहाँ चेक किया तो इतना हाई हो गया प्रेशर भी। तो वहाँ बालेपुंग में फ़ोन किया मेडिकल में, बोलते हैं कल सुबह आ जाओ। तो इतना रात में तो जैसे तैसे प्रेशर दवाई खा लो बोला। तो प्रेशर दवाई भी तो है घर में, तो भी हम नहीं खाया वो भी। तो सुबह में अच्छा, ये जो प्रेशर बोल रहे हैं ये दोस्तों मैं बता दूं, ये बीपी का होगा या ब्लड प्रेशर का दवाई बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है भाषा जो है नहीं समझ पाते हैं, है ना, बीपी और ब्लड प्रेशर वाला ना, तो ये वही बात को बोल रहे हैं। तो आप शब्दों को जो है सही रीति से आप सुन सकते हैं, ये उसी बात को ही बोल रहे हैं, प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर वाला दवाई। जी बोलिए। तो उसके बाद हम सुबह को बुलाया मेडिकल में, तो सुबह को जाना था, उसी टाइम में संडे था, फिर संडे हो गया हम जा नहीं सका। संडे में हम छोड़ के तो हम मेडिकल नहीं जा पाएगा, तो हम नहीं गया, बैठ गया ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके बैठ गया। तो मंडे का सुबह को गया, तो मंडे का सुबह को जाके जब प्रेशर चेक किया तो डॉक्टर ताजुब हो गया कि नॉर्मल। अच्छा, तो ये देखिए मतलब चकरा के जो गिर गए थे, लोग सोचे कि अब कुछ होने वाला है, तो वहाँ पे चेक किए तो नॉर्मल बताया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी एक चमत्कार यहाँ पे इन्होंने देखा। तो हम यही परमेश्वर का चमत्कार हम देखा है कि संडे का दिन में हमको मेडिकल पहुँचाने वाला जगह में हमने मेडिकल नहीं जाके संडे का दिन में हम चर्च में बैठा। तो मंडे का दिन सुबह को हम जाके वहाँ में प्रेशर चेक किया तो पूरा नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने जो हमको हमेशा चेकअप करता था वो ताजुब हो गया कि अरे आपका प्रेशर कभी बीमार था ही नहीं, इस टाइप का प्रेशर है, इतना नॉर्मल हो गया। क्या दवाई खाया है क्या? हम लोग दवाई नहीं खाया। तो क्या खाया, क्या हो के अच्छा हुआ? हाँ। हम बोला है कि हम कुछ भी नहीं खाया था, हम फास्टिंग बैठा था सैटरडे रात से। तो जिस रात को बैठा उसी रात को हमको प्रेशर आ गया था, लेकिन आपने हमको संडे सुबह को बुलाया, हम संडे हो गया, फिर उसमें भी हम जा नहीं सका। फिर भी हम संडे चर्च करके बैठा। मंडे का सुबह जाते जाते में तो मेरा जितना सारा प्रेशर था और जितना वो सब ठीक हो गया। उसके बाद में आज तक अभी तक हमको सही सलामत रखा है। इसलिए अभी से हम हमारा परमेश्वर को और हमारा यीशु मसीह को क्यों दिल से हम ग्रहण करने के लिए हम कोशिश कर लिया है, अभी आगे भी हम करते रहेगा। यही है मेरा टेस्टिमनी। बिल्कुल, इन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना और सीखा, और उपवास भी देखिए, जो खाली पेट में चकरा के गिर जाते हैं, इनका शरीर उस लायक भी नहीं था, लेकिन उपवास के लिए अपने जीवन को दे दिया। मरना है तो प्रभु के लिए मरेंगे ऐसा सोच के, और डॉक्टर भी अचंभित हो गए, और ये आज देखो हमारे बीच में स्वस्थ चंगे भले बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से ये इन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया। तो लोगों के लिए आप कोई संदेश देंगे कि यीशु मसीह को लोग जैसे आपने ग्रहण किया उसी प्रकार से लोग भी ग्रहण करें, और परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। कुछ लोगों के लिए छोटा सा संदेश दें। हाँ, हम लोग के लिए मेरा तरफ से यही संदेश है कि हम लोग कुछ लोग बहुत सा लोग कि यीशु मसीह और परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं समझता है। जैसा हमने 2005 को यीशु मसीह परमेश्वर का क्रिश्चियन में हम आया था तो बपतिस्मा लिया था, लेकिन लेने का बावजूद भी हम उस
चीज़ को हम अच्छा से दिल से हम ग्रहण नहीं किया। जैसा पहले हम मतलब नामधारी टाइप से आप कर लिए थे, उस पर नहीं चल रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत सारे मसीह को ग्रहण तो कर लिए हैं लेकिन नामधारी क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो हैं ग्रहण किए हुए थे बहुत दिन से, लेकिन इनका जो जीवन था मतलब एक नामधारी था, ये सच्चे मसीही नहीं थे। लेकिन इन्होंने जब विश्वास किया और उसका आगे का पालन करना स्टार्ट किया तो ये चंगे भी हुए और इनका जीवन भी बदल गया। यही कहना चाह रहे थे आप, है ना। तो ये इस प्रकार से इनके जीवन से बहुत सारी आशीषें परमेश्वर इनको दिया है और आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें और मतलब हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इनका यही कहना है कि सारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो आज मसीही तो कहलाते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, तो इन लोगों के लिए इनका गवाही सही बैठता है कि वो विश्वास करें और सही रीति से मतलब विश्वास करें और परमेश्वर के वचन का पालन करें, ताकि उनको भी ये चंगाई प्राप्त हो और वो अपने जीवन में एक सही मसीही जीवन जीने वाले बन सके। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।